नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा चारों तरफ है। राजनीतिक गलियारों में बहुत धूम है। सबकी ये जिज्ञासा है कि टिकट किसको मिलती है। हमारे साथ हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार अशोक गोयल मंगालीवाला। आइए हम उनसे कुछ सामान्य सी बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। गोयल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य सी बातें। इंदु जी, आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है जी, ये मेरा भविष्य है जी। मैं जब पैदा हुआ, जी, जिस घर में पैदा हुआ जी, वो प्योर संस्कारिक परिवार था, जी, है। जी, और उस घर में पैदा हुआ जिसके पुरख लाला जुगल किशोर बंगालीवाले, जी, एडवोकेट, फ्रीडम फाइटर, गुलाबी के टाइम में कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होते थे, सच्चे सिपाही। जी, गौरव ने काफी उन्होंने खरीदना चाहा कि तुम ये बंद करो टंबर, अगर सेन जयंती बनाना बंद करो, ये कांग्रेस का टंबर बंद करो। क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। अगर सेन महाराज जिंदाबाद, ये चाहिए। देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद मेरे दादा को हरियाणा का सबसे पहले राज्यसभा एमपी नियुक्त किया गया। दादा में तो एक क्वालिटी थी, बोला बेटा मेरे पे कोई भी काम लेके आता, मैं उसको दिल्ली नहीं बुलाता, मैं उसके घर बैठकर काम करवाता, घर बैठ कर चिट्ठी देकर आता, ले भैया मेरा तेरा काम हो गया। ये सेवा है। देखिए, जो जनता या पार्टी अपना नुमाइंदा चुनती है, जैसे दादा को राज्यसभा का अपना नुमाइंदा चुना हिसार की सेवा के लिए, हरियाणा की सेवा के लिए, बलवंत राय जी को सेवादार चुना, विधायक बनाया 6 बार पब्लिक ने अपनी सेवा के लिए, ना कि अपना घर चलाने के लिए। मैंने उनमें वो कार्यशैली देखी है। आज वो शराफत की वजह से आज नंबर 1 है। उन्होंने आज तक किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, कोई एलिगेशन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन जीवन जिया है, राजनीति की है, सेवा की है, घर बैठकर सेवा की है। वही चीज मैं करना चाहता हूँ। गोयल जी, आपके परिवार के बड़ों ने इस तरह से राजनीति की, तो स्पष्ट तौर पर जितना आपने हमें बताया कि उनके लिए राजनीति का अर्थ केवल ये नहीं रहा राज करने के लिए थी या सत्ता सुख, उनके लिए राजनीति थी लोगों के दिलों पे राज करने के लिए थी। उन्होंने लोगों के दिलों पे राजनीति की। अब आप बताइए कि आपके लिए राजनीति के मायने क्या है। मैं आपको बताता हूँ जी। जब मेरा दादा और हमारे अंकल जब राजनीति कर रहे थे पब्लिक सेवा के लिए, तब हम बच्चे थे, बिल्कुल इतना अनुभव नहीं था। अनुभव होने के बाद जब मैं विदेश गया, पहला कंट्री मेरा दुबई था। दुबई में जब मैं था तो मैंने देखा शेख मोहम्मद, वहाँ का रूलर राजा, कितनी सेवा कर रहा है। किसकी? लोकल नेशनल की नहीं, विदेशियों की। मैंने कहा ये है असली राजा, इनसे सीखो कुछ। मैंने करीब 25 साल उनसे काफी कुछ सीखा कि सेवा क्या होती है। राजा तो महल में रहकर निकलता नहीं, और वो राजा हर रोड पर, हर मॉल पर, इमिग्रेशन पर, लेबर ऑफिस के अंदर जगह जगह पब्लिक से पूछता, टैक्सी में बैठता। हाँ, तो मैंने कहा ये है नेतागिरी, ये है नीति, ये है राजा, ये है पब्लिक का सेवादार। वो मेरे कन कन में घुसी। इन द मीनटाइम जब मैं दुबई बिजनेस कर रहा था, बड़ा बिजनेस था मेरा, अच्छा साइज बिजनेस है, और अनेक कंट्रियों में मैंने बिजनेस किया। तो मुझे ब्रह्म ऋषि गुरवानंद जी मिले। ब्रह्म ऋषि गुरवानंद जी जब मुझे मिले तो उनका आशीर्वाद रहा। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना, मैं तेरे अंदर वो लक्षण देख रहा हूं, तो करोड़ों बंदा का आपके जरिए, आपकी सोच के जरिए, आपके साइन के जरिए बिन स्वार्थ फायदा होगा। जा जा, तो हिसार जा, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने गुरु से कहा, गुरु
मुझे बोलना भी नहीं आता, कहाँ भेज रहे हो आप? बोला दौड़, जहाँ तू दौड़ेगा वो साम्राज्य तेरा होगा, मैं तेरे पीछे हूँ, आशीर्वाद है। मैं दौड़ता आया, दौड़ता आया, दौड़ता आया, दौड़ता आया, 2019 में भी मेरा फर्स्ट नंबर था। मेरी शराफत की वजह से मेरा नाम कटा लोकसभा में। 2024 में भी मेरा फर्स्ट नंबर था, मेरी शराफत की वजह से यहाँ भी मेरा नाम कटा। अब विधानसभा में लोगों ने मेरे ऊपर मन बना लिया है कि अब की बार अशोक मंगानी वाला। मेरा भी मन बन चुका है कि मैं लड़ूंगा, पब्लिक की सेवा करूंगा, बिन स्वार्थ सेवा करूंगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा कि मैंने कोई कॉमर्शियली भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ है। मैं पब्लिक की सेवा तन और मन और धन लगाकर करना चाहता हूँ। गोयल जी, आपने राजनीतिक जीवन के कौन से ऐसे उतार चढ़ाव देखे, कौन से संघर्ष देखे, आपके क्या अनुभव रहे राजनीति से जुड़े हुए, जो ऐसे अनुभव हो? देखिए, हमारी तो नेचर में, हमारे तो शरीर के खून के अंदर एक एक चीज कतरा कतरा बसा हुआ शराफत। जी। शराफत की वजह से हम ट्रेड करते थे, शराफत की वजह से हम इतना बड़ा बिजनेसमैन बने जी। और बाजार के अंदर करोड़ों रुपए का उधार भी देते थे इंटरनेशनल, एक ईमानदारी। लेकिन राजनीतिक, इंडिया की राजनीतिक एक शराफत की राजनीतिक नहीं है। मैं महसूस किया बड़ी चालबाज, अंदर क्या बाहर क्या। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन गुरु से बात की, मैं गुरु मैं कैसे चलूंगा, बड़ा लगा रहो, एक दिन सब सुधर जाएगा, तेरे को मौका मिलेगा, तू सुधारेगा तभी। लेग पुलिंग तेरी हो रही है, होगी, सुधरेगा तभी, तू हिम्मत कर, चल आगे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जिंदगी में हिम्मत नहीं हारूंगा, लगा रहूंगा। मेरे पास पीछे गुरुदेव है, गुरु का आशीर्वाद है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिन स्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ, तन मन और धन से। ये मेरी सोच। गोयल जी, ऐसे कौन से समस्याएं आपने हिसार विधानसभा क्षेत्र में देखी हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की इन समस्याओं को तो विशेष रूप से दूर करना चाहूंगा? मैं हिसार विधानसभा की कमजोर परिवारों की गलियों में गया। उन गलियों के अंदर शिवर लाइन की गलियों भरी हुई है, घर से बाहर नहीं निकलते बारिश के दिनों के। निकासी का प्रबंध नहीं, निकासी का प्रबंध नहीं है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसमें मिक्स होकर पीने के लिए जाता है, तो उन घरों का कितना बुरा हाल है। मेरा मन दुखा, काफी तबीयत खराब भी रही मेरी कुछ दिन। क्या ये भगवान के अवतार नहीं है? इनको जीने का हक नहीं है? मैंने अपना मन बनाया कि हर परिवार को, हर गली के अंदर मैं अपने पास से, मेरी संस्था एस्पाम फाउंडेशन हर जगह आरओ मशीन लगा देगी। 3-3, 4-4, 5-5 गलियों के अंदर हम हर घर में 20 लीटर आरओ का पानी देंगे, जहां आरओ मशीनें नहीं लगी हुई है किसी के घर में। दूसरा, सीवरेज जहां ब्लॉक है, मैं अपनी संस्था से एक वैक्यूम गाड़ी बना दूंगा। जिस गली के अंदर प्रॉब्लम है, मेरी अपनी गाड़ी जाएगी और वैक्यूम से पूरा सीवरेज को खाली कर कर हम उसको गली वालों को, मोहल्ले वालों को, कमजोर परिवार को वो सुख सुविधा दे दे ताकि तकलीफ ना आए। मैं 2 एम्बुलेंस लाके खड़ी की हुई है अपने यहाँ पर, ताकि रात के किसी भी टाइम फोन आए 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी। मैं जब बना, मेरे हाथ मजबूत किए, मेरी जनता ने मुझे समझा, तो मैं हर 2-3 गलियों का एक मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा ताकि बेसिक दवाइयाँ इमीडिएट मिल जाए। कई एम्बुलेंस या बड़े डॉक्टर को बुलाने में समय लगता है, तो मैं उनकी वहाँ वो सेवा कर दूं। वो सेवा ऐसी हम कर रहे हैं, हमारा 16-17 सेक्टर के अंदर, रानी दादी मंदिर के अंदर हमारा बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहाँ हम आँखों का इलाज कर रहे हैं, दांतों का कर रहे हैं, जच्चा बच्चा फ्री कर रहे हैं, अभी स्कैनिंग मशीन लगा रहे हैं, डायलिसिस लगा रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं कि जो मेरे अपनों की नॉमिनल पैसे में सेवा की जाए। अभी हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो सेवादार पब्लिक ने 2 बार बनाया। उन्होंने एक बात अनाउंस की कि अग्रोवा को मैं ट्रेन से जोड़ दूंगा। अभी तक फाइल नहीं चली। पब्लिक ने मुझे पहचाना, मेरी अपना ने मुझे पहचाना, तो मैं जिस रोज विधायक बन के आऊंगा, विद इन 7 डेज मैं अपनी संस्था की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशन बस हिसार बस स्टैंड से लेकर अग्रोवा मेडिकल कॉलेज तक फ्री चला दूंगा।
और 2 साल के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे अग्रवाल परिवार इंटरनेशनल मुझे इतना फंड देने के लिए तैयार है, मैं हिसार से अग्रोवा को मेट्रो से जोड़ दूंगा। ये मेरा मिशन और विजन है। मैंने हिसार के अंदर कोई बाथरूम पब्लिक नहीं छोड़ना जहां नीट एंड क्लीन ना हो। अभी भी मैंने राजगुरु मार्केट के लिए थे बाथरूम, वो सत्ताधारियों ने मुझसे वापस ले लिए। अभी मुझे 2 साल से बस स्टैंड के बाथरूम गोद लिए हैं और आप देख सकते हो, आपका मीडिया हो, कि कितना नीट एंड क्लीन पब्लिक सेवा कर रहा हूं। जो विधायक बनकर, जो सेवादार बनकर बाथरूमों की सफाई के लिए ध्यान रख सकता है जी, तो पब्लिक के जीवन के लिए क्या नहीं कर सकता। जो बात दर्शकों, अभी आप सुन रहे हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र से अशोक गोयल जी को। दर्शकों, ये तो हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आपने देखा कि कितने दृढ़ शब्दों में गोयल जी अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिलता है, क्योंकि वो खुद भी संपन्न है, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ऐसा कार्य करूंगा जिससे क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं को सामना ना करना पड़े। और मैं अपनी सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से एक ये भी बात कहना चाहूंगी, सभी राजनीतिक दलों के सामने भी ये बात रखना चाहूंगी कि जो इतने मजबूत इरादे रखता है, आप उनको टिकट दीजिए, वो आगे आए, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की जनता उनके साथ हो। क्योंकि अगर आप किसी भी गलत दावेदार को टिकट देते हैं तो इतना निश्चित है कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोयल जी, आपने अभी बहुत सी बातें बताई कि किस तरह से आपने यहाँ की समस्याओं को जाना है और आप दूर करने का न केवल प्रयास कर रहे हैं, अपितु ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इन समस्याओं को दूर अवश्य करूंगा। अब आप ये बताइए कि आप किस तरह से सबके सामने अपने टिकट की दावेदारी को बहुत मजबूत मानते हैं। देखिए, सबसे पहला टिकट की मजबूत दावेदारी मेरा स्लोगन है। जी बिल्कुल। जाति नहीं जी, माटी। जी बिल्कुल, मैं जाति नहीं माटी। माटी जी, ये स्लोगन बोलता है, ऑलराउंडर स्लोगन है जी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जी, मेरा भविष्य मेरे साथ, मेरे अपनों का कैसे जुड़ेगा। जी, मैं कोई शोषण करने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। जो एक सेवादार बनता है, एक चौकीदार बनता है, जी, हिसार का रखवाला बनता है, जी, उसका फर्ज है पब्लिक की, अपनों की, जी। वोटर की सेवा करना। दर्शकों, टिकट किसको मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, इतना निश्चित रूप से है कि किसी भी राजनीतिक दल को उपयुक्त दावेदार को टिकट देना होगा। अभी हम सुन रहे थे हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार अशोक गोयल मंगालीवाला जी को। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी बात राजनीतिक दलों के सामने रख दी है। अब आपके ऊपर ये बनता है कि आप किसको चुनकर आगे लाते हैं। हमारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं ऐसे ही दावेदारों के साथ हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। फिर हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप बने रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद, जय भारत।